नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। दिल्ली सल्तनत का जो लेक्चर है ये तीसरी सीरीज है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को पारस बादशाह क्यों कहा जाता है, गाजी मलिक किसका नाम था और जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त करवाया था। तो आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू। जो हमारा तुगलक वंश है उसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी। 1320 में की थी और 1325 में ये एक लकड़ी के महल में गए थे जो इनके लड़के जूनक खान ने बनवाया था। और वो अचानक ही गिर गया लकड़ी का महल और जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका पुत्र जूना था मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को पारस बादशाह इसलिए कहा जाता है जो उनके द्वारा बनाई गई राजनीति है या उनके द्वारा बनाए गए नियम एकदम विफल हो गए। पढ़े लिखे बहुत थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक, परंतु उनकी कुछ राजनीति के कारण उन्हें पारस बादशाह कहा जाता है। जैसे राजधानी चेंज करा दी, दिल्ली से देवगिरी बनवा दी, आदि सेना जाते हुए मर गई, आदि सेना आते हुए मर गई। तो इस प्रकार से कुछ उनके ऐसे जो डिसीजन थे वो विफल हो गए। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था। और उसके बाद इन्होंने जजिया तैयारवाया था, पंडितों पर जजिया तैयारवाया था। इन्होंने महिलाओं, बच्चों, अपंडों को छोड़कर सभी पर, पंडितों पर भी इन्होंने सबसे पहले क्या करवाया, जजिया तैयारवाया। इन्होंने इक्का व्यवस्था स्टार्ट करवाई। इक्का व्यवस्था जो थी बंद हो चुकी थी पूर्ण रूप से। इसके अलावा सबसे लास्ट शासक जो था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था। क्वेश्चन पूछा है था कि तुगलक वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो आइए देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। और इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक का मतलब होता है काफिरों पर विजय प्राप्त करने वाला। इनके समय में 29 बार क्या हुआ, मंगोल आत्मा हुआ। मंगोल आत्मा कितने बार हुए, 29 बार। और 6 बार किसके समय में हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। एक बार हुआ था बलबन के समय में 1265 ईस्वी में। 6 बार अलाउद्दीन खिलजी और 29 बार गयासुद्दीन तुगलक के समय में। ये ऐसा राजवंश है, तुगलक वंश है जो सबसे लंबा चला है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत देख लो, 1320 से लेकर 1404 तक रहा। लगभग 96 वर्षों तक रहा। ये 94 वर्षों तक रहा। तो इसके बाद देख लेते हैं, इन्होंने डाक व्यवस्था बहुत अच्छी करवाई। डाक व्यवस्था कैसे करवाई, बहुत अच्छी। मतलब इन दिल्ली से लेकर देवगिरी तक की जो सूचना थी वो 4 दिन में पहुंच जाती थी। देवगिरी जो दक्षिण में है, दक्षिण में देवगिरी था, वो जो सूचना होती थी देवगिरी से वो 4 दिन तक दिल्ली में पहुंच जाती थी। तो यही डाक व्यवस्था बहुत अच्छी करवाई। इन्होंने एक महल बनवाया, दुर्ग बनवाया, किला बनवाया, जिसे क्या बोला जाता है, 56 कोट। 56 कोट ध्यान रखना है। 56 कोट किसने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इनकी मृत्यु हो गई 1325 में। कैसे हुई थी, हमने बताया था ये बंगाल के अभियान से आए थे। बंगाल के अभियान से आने से पहले निजामुद्दीन औलिया ने, जो हमारे सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया जी ने जब मुबारक खिलजी ने उन्हें 500 टका पैसे दिए थे और वो ही पैसे इन्होंने वापस मांगना चाहा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो इनकी आपस में लड़ाई होती थी। तो निजामुद्दीन औलिया ने यही कहा दिल्ली अभी दूर है। तो बीच में आते हुए एक लकड़ी के महल में ये जब गए, इनके पुत्र द्वारा बनाया गया था एक लकड़ी का महल, उसमें वो अचानक गिर जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आता है इनका पुत्र जूना था जिसका बचपन का नाम था। और वैसा मोहम्मद बिन तुगलक, ये सभी सुल्तानों में क्या थे, सबसे अधिक शिक्षित थे, योद्धा थे। परंतु कुछ राजनीति ऐसी रही जिसके कारण ये विफल हो गए और पागल बादशाह कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज
क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि के विकास के लिए इन्होंने क्या कौन सा विभाग बनवाया था? इन्होंने आमिर ए कोही, याद रखना, आमिर ए कोही विभाग किसने बनवाया था? ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक जी ने। इनके समय में क्या हुआ था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो अफ्रीका का एक यात्री था। इब्न बतूता ये इनके शासनकाल में 8 वर्षों तक काजी के पद पर जाता है। और इन्होंने शायद जितना भी तुगलक वंश लिखा है कुछ एक किताब में लिख दिया। उस किताब का नाम आता है यहेला। किताब पूछी जाती है, यहेला बताओ किसके द्वारा लिखी रही है? वो इब्न बतूता द्वारा लिखी रही है। और इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और कौन सी किताब लिखी थी? सफरनामा या यहेला। इनमें सयाह तुगलक वंश लिखा है इन्होंने। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह क्यों कहा जाता है? सबसे पहला रीजन यहाँ ये, इन्होंने राजधानी 1327 में दिल्ली से देवगिरी ले गए। और देवगिरी और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस लगभग 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। आधी सेना जाते हुए खत्म हो रही और आधी सेना आते हुए मर रही। परंतु इन्होंने ये सोचा था कि हम इससे दक्षिण में अपना नियंत्रण कर सकते हैं, पर जनता नहीं समझ पाई और वास्तव में ये नियंत्रण नहीं कर पाए दक्षिण में। इनकी यह नीति यही थी कि हम अपनी राजधानी दक्षिण बना लें, दक्षिण में देवगिरी बना लें, जिसका बाद में नाम दौलताबाद रखा गया। परंतु वहां से कंट्रोल नहीं हो पाया, नियंत्रण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन्हें पागल बादशाह कहा गया। इन्होंने 1335 में जो 1327 में राजधानी चेंज करवाई थी वो 1335 में पुनः दिल्ली बनाई। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा, दूसरा रीजन देख लो, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा क्या होती थी? पहले चांदी के सिक्के चलते थे और चांदी के सिक्के चलने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक जी ने सोचा कि हमारा खजाना लुट जाएगा सारा। उसकी वजह से इन्होंने कासिक के सिक्के चलवाए। परंतु जो वो कासिक के सिक्के थे वो लगभग उनका मूल्य चांदी के मूल्य के बराबर था। व्यक्तियों ने डुप्लीकेसी बनाने चालू कर दी, जाली नोट बनाने चालू कर दिए, जिसके कारण बाद में इसमें भी विफलता मिली इन्हें। दो आप क्षेत्र में सुधार, इन्होंने कुछ ऐसे नियम बना दिए, बहुत अच्छा कृषि योग्य भूमि बनवा दी और उस पर कर लगा दिया। परंतु परिस्थिति ऐसी बैठी कि अकाल पड़ गया। उस समय 6 वर्षों तक अकाल पड़ गया और इनकी ये नीति भी फेल हो गई। दो आप में सुधार। अगला, इन्होंने पशुओं, बीजों एवं कुएं के लिए लोन देना चालू कर दिया। लोन आराम से दे देते थे। परंतु परेशानी क्या हुई? दिल्ली में इतनी मोटे हो चुकी थी कि इसे वातावरण दूषित रहा। वातावरण दूषित हुआ, इसका कोई लाभ मिला नहीं व्यक्तियों को। खासकर ये मोहम्मद बिन तुगलक की ये कुछ ऐसे नियम या पॉलिसी बता सकते हैं जिसके कारण उन्हें पागल बादशाह कहा जाता है, पागल बादशाह इश्यू कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसे सुल्तान रहे जो हिंदू त्योहार होली में भाग लेते थे। होली में भाग कौन लेते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और कहा जाता है लास्ट के 2 वर्ष, सन 1351 से 2-3 वर्ष पहले ये अपना राजपाट छोड़े चले गए, क्योंकि इनकी जितनी भी रणनीति थी सब विफल हो गया। कहा जाता है कि अगर मेरा सिर में दर्द है तो बेड सही तरह रहता है, और अगर सिर में दर्द है तो बेड सही तरह रहता है, परंतु बुखार आ जाता है और बुखार सही करता हूँ तो कुछ और आ जाता है। बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक लास्ट में। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक जो गयासुद्दीन के भतीजे थे। तो भतीजे थे फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक रहे। सबसे पहला काम था इनका, इन्होंने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया और जो उसकी मूर्तियां थी उन्हें समुद्र में फिटवा दिया। उनके बाद इन्होंने इक्का व्यवस्था चालू करवाई। इक्का व्यवस्था में मैं दोबारा से ही बता देता हूँ आपको। जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन पर उन्हें भूमि प्रदान की जाती थी। तो उन्हें भूमि प्रदान की जाती थी नगद वेतन पर, तो इक्का व्यवस्था कहलाती थी। ब्राह्मणों पर क्या
जजियाता चालू करवाया इन्होंने, प्रथम मुसलमान शासक था जिन्होंने जजियाता जलवाया। दहीगोटे ये इन्होंने अस्पताल बनवाए, बहुत अच्छे काम भी करवाए इन्होंने। हिंदुओं के जो संस्कृति ग्रंथ है उन्हें फारसी में कन्वर्ट करवाया। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान रहा जिसने संस्कृति के जो ग्रंथ थे हिंदुओं के उन्हें फारसी में कन्वर्ट करवाया। पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, मैयत और टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। इन्होंने 5 लंबी नहरें बनवाई थी, 1212 बनवाए थे। इनकी एक आठ कथा पूछ ली जाती है, इनकी कौन सी आठ कथा है? फुतूहत ए फिरोज शाही। और इनके समय में कौन आता था? बनी आता था। बनी तो कहाँ आता था? इनके शासनकाल में, इनके दरबार में आता था। और इन्होंने खास था एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो बिजली आकाश या बिजली से ध्वस्त हो रही थी उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? वो करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया जो आकाश या बिजली से ध्वस्त हो रही थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक रहे 1394 से 1412 तक। और इसी समय एक विशेष काम होता है, तैमूरलंग ने आत्महत्या था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तैमूरलंग ने कब आत्महत्या था? 1398 में। तो इस प्रकार इतने ही पॉइंट आपको याद करने हैं अदर परीक्षा की दृष्टि से। ये मेन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इसे कंटेंट में आपके ढूंढ के लाता हूँ। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत भूमिका रही है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके गयासुद्दीन तुगलक से पूछ लिया जाता है, बताओ सबसे ज्यादा मंगोलिया आक्रमण कहाँ हुए? गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुए। अब बताइए, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, अमीर कोही विभाग किसने बनवाया? ये बनवाया भैया मोहम्मद बिन तुगलक जी ने। अच्छा बताओ, शांतियुत मुद्दा का प्रचलन किसने करवाया था? ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इधर से पूछ लिया था क्वेश्चन एक, जजियाता जलवाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैयत और टोपला से अशोक के स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। तो इस प्रकार हमारी वीडियो देखते जाइए, आपकी सेलेक्टेड कंटेंट याद होता जाएगा। तो अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।